हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षण योजना पाठ 10 की साझा करने वाली हूँ। ये शिक्षण योजना हम लोग पहले की तरह ही ऊपर हेडिंग में शिक्षण योजना 10 डाले हैं, उसके बाद 4 कॉलम बना लेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय और समय का। कक्षा 3 विषय कलरव, समय 40 मिनट। इसके बाद फिर हमारा पहला पॉइंट है लर्निंग आउटकम का। लर्निंग आउटकम में मैंने लिखा है बच्चों में तराजू तथा उसका उपयोग करने की समझ विकसित होगी। दूसरा पॉइंट है बच्चों में बराबर भाग बांट का ज्ञान विकसित होगा, कुल मिलाकर भाग करने का ज्ञान विकसित होगा। और तीसरा पॉइंट है बच्चों में कहानी को हाव भाव के साथ अपने शब्दों में व्यक्त करने की समझ विकसित होगी। चौथा पॉइंट है बच्चे जानवरों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट है हमारा प्रकरण का। प्रकरण में पाठ का नाम डाला गया है बंदर बाट, इसको यहाँ पर मैंने लिखा है। अब इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है सीखने सिखाने में प्रयुक्त सामग्री। इसके अंतर्गत हम लोग पाठ्य पुस्तक है हमारे पास, हम लोग तराजू का चित्र दे सकते हैं। दूसरा बिल्ली और बंदर का चित्र और दीक्षा ऐप के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियां, ये हमारा चौथा पॉइंट है। इसके बाद इसमें क्रम संख्या, समय, आकलन का तरीका, ये चारों पॉइंट हमने डाल दिया है। समय इसका 10 मिनट का है। आकलन का तरीका सहभागिता के आधार पर है। यहाँ मैंने एक बंदर की पिक्चर भी यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी है। फिर शिक्षण के आरंभ में हमारा अगला पॉइंट है, इसमें शिक्षिका छात्रों को चित्र या चार्ट दिखाकर प्रश्न करेगी। जैसा मैंने यहाँ पर एक चित्र लगाया है, इस तरह से लगा करके हम बच्चों से प्रश्न करेंगे। या श्याम पट पे हम चित्र बना सकते हैं, या हम लोग उसमें श्याम पट पे या चार्ट पेपर पे किसी में भी चित्र बनाकर हम लोग बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं। या किताब जो हमारे पास है उसी को दिखाकर हम बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है बच्चों चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। बच्चे बताएंगे बंदर, बिल्ली, तराजू, कुछ भी। फिर प्रश्न दूसरा है हमारा बिल्ली कैसे बोलती है, इसका भी उत्तर बच्चों को आता है। प्रश्न तीसरा बंदर की आवाज कैसी होती है, कुछ बच्चे शायद बता पाए, कुछ बच्चे शायद ना बता पाए। फिर तराजू से क्या तौलते हैं, बंदर कहाँ रहता है, आपके घर पर कौन कौन से जानवर हैं। इस तरह के प्रश्न हम अपने बच्चों से करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा शिक्षण के दौरान। इसमें भी हमें सेम वैसे ही करना है, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका, ये सब डालना है। समय में 20 मिनट, आकलन का तरीका प्रतिक्रिया व सहभागिता के आधार पर। और शिक्षण के दौरान में मैंने लिखा है बच्चों से तराजू के बारे में चर्चा करेंगे तथा बच्चों के द्वारा देखे गए जानवरों के नाम बताने को कहेंगे। बच्चे बताएंगे जानवर जो जो बच्चे ने देखा है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अब हम अपनी कहानी को हाव भाव के साथ बच्चों को सुनाएंगे तथा कहानी से हमें क्या सीख मिली है इस पर भी बच्चों से चर्चा करेंगे और बच्चों के विचार को जानेंगे कि इस कहानी के बारे में बच्चों के क्या विचार हैं। इसके बाद यहाँ मैंने एक पिक्चर यहाँ लगा दिया है बिल्ली और बंदर का। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा शिक्षण के बाद में। इसमें भी सेम क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका ऐसे ही रहेगा। उसके बाद समय में 10 मिनट है, आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर प्रस्तुतिकरण के आधार पर। फिर शिक्षण के बाद हम बच्चों से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। शिक्षिका बच्चों से अब पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न करेंगी। जैसे पहला प्रश्न है हमारा दोनों बिल्लियों के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ। दूसरा प्रश्न है झगड़े को निपटाने के लिए बंदर ने क्या किया। तीसरा प्रश्न बंदर की जगह तुम होते तो रोटी किस बिल्ली को देते। चौथा प्रश्न है बिल्लियों ने अंत में क्या निर्णय लिया। और पांचवा प्रश्न है बंदर का स्वभाव कैसा था। छठा प्रश्न है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस तरह हम अपने बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। अब प्रश्न पूछने के बाद शिक्षण के बाद की हमारा अगली प्रक्रिया होती है गृह कार्य की। अब गृह कार्य यहाँ हेडिंग डाल दिए हैं। गृह कार्य के बाद फिर हम पहला लिखेंगे पॉइंट, बच्चों को देंगे अपने काम कि आप अपने कॉपी में ऐसे चीजों के नाम लिखें जिन्हें तौलने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता है। उसके बच्चे बताएंगे ही, कुछ तो लिखेंगे ही बच्चे। फिर सेकंड है इस कहानी को नया शीर्षक दो। इस तरह हम अपने बच्चों को काम देंगे। फिर
उसके बाद है हमारे शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षक की आगामी कार्य योजना में शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षक अगली कार्य योजना का निर्माण करेंगे। यहाँ मैंने पिक्चर लगा दिया है पाठ से रिलेटेड। उसके बाद ये शिक्षण योजना हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।